Suppose that a stone of mass m is at this point at any moment. So this is the direction of velocity. As we know that direction जो होता है वो change करता है but magnitude will remain same. Weight of the body acting downward direction. This one can be resolved into component mg cos theta, and this one is the mg sin theta. mg sin theta. Angle theta. फिर क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है सर? अंदर में क्या लिखे हैं सर? अंदर में थीटा एंगल है और उसके ऊपर ये पॉइंट ये टेंशन यही है। यस सर। लैंग्वेज में लिख देगा तो क्लियर हो जाएगा। लैंग्वेज लिख देते हैं consider सर बोलो राजकुमार। सर पॉइंट O से M तक आपने R माइनस H लिखा है। हाँ हाँ consider a stone of mass m is attached with a string and moving in a vertical circle. In a vertical circle. Of radius r. Consider a stone of mass m is attached with a string and moving in a vertical circle of radius r. Let v1 ये v1 यहाँ पे है, इस v1 इस पॉइंट पे let v1 is the velocity of the stone at lowest point at any instant. The stone is at the point, इसको कुछ नहीं करते एक कर रहे हैं यहाँ पे at the point A, at the point A, at the point A, and its velocity is v2. Suppose that at any time the stone is at the point A
and at that time its velocity is the v2. यहाँ तक क्लियर है या दिक्कत हो रही है समझने में? यहाँ तक क्लियर है या दिक्कत? सर रुक जाइए सर, नोट कर रहे हैं। रुक जाइए सर, नोट कर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सुनो फिर से। Consider a stone of mass m is attached with a string. ठीक है, ये जो स्टोन है, इस स्टोन को अटैच किए हुए एक स्ट्रिंग से and moving in a vertical circle of radius r. Let v1 is the velocity यहाँ पे at the lowest point. Let v1 is the velocity of the stone at lowest point. At any instant, ये instant है, INSTANT instant. The stone is at the point A. यहाँ पर आ गया, ठीक है? कितना हाइट रेज कर दिया? सर आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। यस सर। Let at any instant, बोलने में कट कट क्या आता है सर? तो मैं क्या करूँ यार, मैं कट कट जा रहा, तो मैं क्या करूँ बताओ तुम? यहाँ से मेरी आवाज सही जा रही है। सर लास्ट लाइन क्या लिखे हैं? At any instant, the stone is at the point A and its velocity is v2. At any instant, the stone is at the point A such that it raised up to height h. At this point, the velocity is v2. At any instant, the stone is at the point A such that it raised up to height h. At this point, the velocity is v2. यस सर। हो गया? यस सर। यस। लैंग्वेज को रब करें? यस नो सर, नो सर। नो सर, रुक जाइए सर। 2 मिनट रुक जाइए सर। रुका हुआ हूँ मैं। यस हो गया सर, हो गया सर। ओके, आवाज तुम्हारी कट कट के आ रही है। फिगर दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। ओके,
अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा सर मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या लिखेंगे बाबू रे? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चा? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम जी एच 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? अभी हम कहाँ पे निकाल रहे हैं? लोएस्ट पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल एनर्जी इक्वल टू के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस 0 दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर। कहाँ पे टोटल एनर्जी निकला हमारा? ये लोएस्ट पॉइंट पे का निकला। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? हाफ एम v2 स्क्वायर लिखेंगे ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? इक्वल टू एम जी एच। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा? हाफ एम वी स्क्वायर एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच, हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये टोटल एनर्जी कहाँ से निकलेगा हमारा? इस पॉइंट पे जहां पे बॉडी स्टोन रेस किया हुआ है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एक्सक्यूज मी सर, सर जरा बोलिए। बोर्ड ऊपर कीजिए ना, बोर्ड थोड़ा ऊपर कीजिए सर। सही है। यस सर सही है। चलो यस अब सर। ये हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? हेलो, according to law of conservation of energy, law of conservation of energy क्या होता है बताइए? एनर्जी Energy can neither be created or destroyed. neither be destroyed. ओके, ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे होगा मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए। यस सर। यस सर। बोला भाई, according to law of conservation of energy, half mv1 square equal to half mv2 square plus mgh लिख सकते हैं। यस सर। लिख सकते हैं। बोर्ड को रब करेंगे तो यहाँ से लिख लिए हैं, देख लीजिए। सर रुक जाइए 1 मिनट। रुके बस। हो गया सर, बता दीजिए। अब ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं यहाँ पे लास्ट इक्वेशन,
हाफ mv1 स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh, ठीक है, यानी इसका हाफ mv2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर माइनस mgh। हाफ हाफ कैंसिल कर दे रहे हैं, m भी कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर, लिख सकते हैं। ना, इस इक्वेशन से हमें कुछ पता चल रहा है क्या कि किसका वेलोसिटी ज्यादा है, किसका वेलोसिटी कम है? इस इक्वेशन से क्या ये पता चल रहा है? V1 का ज्यादा है, V2 का। बिल्कुल सही है, सही बात है। It is clear that V2 is less than V1। अब देखिए, फिर फिगर को ध्यान दीजिए, फिगर को फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, एट एनी मोमेंट इन L1 यहाँ पे क्या है, अगर एक स्टोन ऑफ मास अटैच है, when it is highest point it should fall vertically downward, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट दिस पॉइंट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम एट द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ तक वो क्लियर भी हो गया। ये जो इक्वेशन आया, इससे क्लियर हो रही है भाई कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगा। अब देखो फिगर को देखिए, अब एट एनी मोमेंट यहाँ पे ये एक पॉइंट, यहाँ स्टोन लगा हुआ है, दिस इज ए स्टोन, ये जो है ये दिख रहा है, विजिबल है। Yes, ये जो है स्टोन है, ठीक है ना। अब देखो इस फिगर को देखना पहले, इस स्टोन का वेट ऑफ द गॉड स्टोन डाउनवर्ड है mg, क्लियर है। अब क्योंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, तो जिसका हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका क्या है, वहां से टेंजेंट ड्रॉप करते हैं। अब देखो, तो इस mg को हम लोग रिजॉल्व कर दिए टू कंपोनेंट में, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, और टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, Away from the body. Towards टेंशन man. towards the center. Towards the center. अब जो टेंशन काइंड ऑफ फोर्स है, अब जो सेंटर की जो फोर्स लगा रहा है वो क्या क्रिएट करेगा, जो सेंटर की जो फोर्स लगा रहा है Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये जो टेंशन लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, ठीक ना। तो हम लोग बोल सकते हैं T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mg स्क्वायर बार, क्या ऐसा बोल सकते हैं? Yes sir. फिर से बोलिएगा। ये नेट फोर्स फिर से बोलते हैं। फिगर को फिर से समझिए, पूरा फिगर पे इशारा देते हैं। यहाँ पे स्टोन है, थ्रेड से कनेक्टेड है, यानी थ्रेड में तो टेंशन लग रहा है, ये रेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड mg cos थीटा, mg cos को बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन कर रहा है, टेंशन द स्प्रिंग का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। ये नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन टुवर्ड द सेंटर जो लग रहा है, क्या लग रहा है, T माइनस mg cos थीटा, यही कर रहा है नेट फोर्स। और ये जो नेट फोर्स है, this net force provides the necessary centripetal force so that the stone moves along the circle, यानी T minus mg cos theta equal to mg स्क्वायर, लिखेंगे? Yes sir. चलो अब इसी बार मैं लिख रहा हूँ, इस पार्ट को रब करते हैं। Yes sir. Yes sir. 7 minutes sir. यस सर, कर दीजिए।
from figure, net force acting on the stone, net force acting on the stone toward the center of circle equal to T minus mg cos theta. This force provide the necessary centripetal force. So T minus mg cos theta equal to mv square by r. यहाँ तक दिक्कत कोई? No, sir. No, sir. Okay. T equal to tension equal to mv square by r plus mg cos theta. ये टेंशन का इक्वेशन निकल गया हमारा. Yes, sir. या भी Yes, या sir. भी वेलोसिटी, एक मिनट, यहाँ वेलोसिटी किसका लेंगे? 1 के 2 को लेंगे? सर 2 का लेंगे। 2 का. 2 2 का सर. 2 का लेंगे. ओके सी. यहाँ 2 पुट कर दीजिएगा. यहाँ पे 2 पुट कर देना भाई. Yes, sir. पुट कर दिया ना. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, एक बार ऐसा कर. अब इसमें ऐसा कीजिए, कॉमन क्या ले सकते हैं? m बाय r कॉमन ले लीजिए. या ऐसा करें, पहले v2 का वैल्यू से पुट कीजिए. इसमें तो मैं एक भर रहा हूँ उसमें. इसमें v2 का वैल्यू पुट कीजिए. इसमें v2 का वैल्यू पुट कीजिए. equal to mv2 square by r minus plus mg cos theta. ये हो गया m by r. v2 स्क्वायर का वैल्यू क्या था? v1 स्क्वायर माइनस V1 square minus 2g. प्लस mg cos थीटा. यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो फिर सरल करेंगे. Yes, sir. हो गया. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Once again from the figure. इस फिगर से देखिए, मेन फिगर से
कौन सी है? इन ट्रायंगल AON से, AON से, इस ट्रायंगल से cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? वे बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Base by hypotenuse. तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला? cos थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ON by OA. r minus h by से T. r R. r। अब इसमें अभी जो इक्वेशन निकाले तो सुन लो, उस cos का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसको अभी तो कोई इक्वेशन हम लोग दिए हैं क्या? इसमें कोई इक्वेशन नंबर? No, sir. कोई इक्वेशन नंबर पूछ। ओके, अब जो टेंशन का इन्होंने इक्वेशन निकाले थे ना, उसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। putting this value in equation 1, तो क्या होगा? T इक्वल टू m by r v1 स्क्वायर माइनस 2gh प्लस mg r माइनस h by r। m by r को कॉमन ले लेते हैं पूरे से। अब क्या हो जाएगा? सॉल्व कर दो भाई, क्या आता है? सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? v1 स्क्वायर माइनस 2gh v1 स्क्वायर माइनस 2gh माइनस क्या लिखेंगे? plus MGR. GR minus GH. ये लिखेंगे ना भाई। तो क्या हो गया? इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? m by r v1 स्क्वायर प्लस dr माइनस 3gh आएगा जी। Yes, sir. Yes. ये इक्वेशन 2 दे दीजिए। ये आ गया टेंशन का इक्वेशन। ये टेंशन जो है ये इक्वेशन आ जाएगा। या जी का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 9.8 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल में आता है तो 9.8 लेंगे। अब देखिए, अब टेंशन निकाल रहे हैं हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे। टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट कितना होगा? लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन यहाँ पे h 0 हो जाता है, तो t इक्वल टू m by r v1 स्क्वायर प्लस दिया, ये निकल गया टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? इसको रब कर दो, बड़ा फैक्टर रब करें। Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट पर समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताइए, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ये ओके ओके। अब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट निकालिए। ये सब इक्वेशन को बॉक्स बना दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है व्हाट इज योर टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, तो हम लोग सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछता है कि टेंशन क्या होगा लोएस्ट पॉइंट पे, तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
याद रखिएगा। टेंशन at highest point, tension at highest point। अब ये देखिए यहाँ h इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 2r। 2r लिखेंगे। क्यों 2r लिखेंगे? सर 2 रेडियस हो जाएगा सर हाइट में। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तब ये टेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? टेंशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? m/r v1 का स्क्वायर माइनस 5gh। सही बात है। 2 6r ये हो गया m/r v1 स्क्वायर माइनस 5gr। ये सब बॉक्स जितना फॉर्मूला निकल रहा है ना सबको बॉक्स बना दीजिए। अगर मान लीजिए हाईएस्ट पॉइंट पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब डिफरेंस इन टेंशन एट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट निकालो तो बताओगे डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट निकालिए। difference in tension at lowest and highest point क्या होगा बताओ? m/r gr plus m/r 6gr m/r minus 6gr। अरे gl minus ch क्या आ जाएगा? ठीक से सोच के बोलो। क्या लिखेंगे? m/r 6gr। m/r into 6gr। gr अब कुछ कटेगा भी आर कट ना जाएगा r रे। sir आर कट गया ना 6mg ये माइनस ये है इक्वल टू 6mg। ये निकल गया हमारा। मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। मिनिमम स्पीड लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? क्या तक हो गया है? Yes Yes sir। sir, yes sir, अब कर Yes sir, दीजिए। हो गया। ओके अब आपको निकालना है, अगर निकाल सकते हैं आप तो ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा। आपको